हेलो गाइज, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के बारे में। इसमें दो तीन अपन जो प्रश्न है उस पर बात करेंगे। एक तो अपन बात करेंगे कि जो 1 लाख के आसपास जो डाटा है उसमें कितनी सही है और क्या कट ऑफ जा रही है। दूसरे नॉर्मलाइजेशन पे ऊपर बात करेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ता है। और एक फिर रिजल्ट की बात करेंगे, कब रिजल्ट आ रहा है। और अभी हाल ही में जो लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो कट ऑफ बता रहे हैं उसे कट ऑफ ज़्यादा कैसे गई और इसका कारण क्या है। तो इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। तो पहले जो कहें कि बात कर लेते हैं अपन लाइब्रेरियन वाले की। देखिए, लाइब्रेरियन की कट ऑफ लगभग 281 के आसपास गई है जनरल की। और जो कट ऑफ कोचिंग वाले वगैरह जो बता रहे थे वो 245 या 50 के आसपास बता रहे। तो यानी 30 नंबर का अंतर कैसे आया? तो इसके पीछे दो तीन कारण है। देखिए, एक कारण है कि इसमें पोस्टों की संख्या बहुत कम थी, यानी 600 पोस्ट थी। दूसरी बात, पिछली भर्ती परीक्षा में और इस भर्ती परीक्षा में पेपर का लेवल थोड़ा चेंज था। पिछली बार पेपर थोड़ा टफ था, इस बार पेपर सरल था। तीसरी बात इसमें यह है कि इसमें कुल मिलाकर दोनों पेपर में यानी 200 नंबर के जो पर्सन थे, 200%, उनमें से 9% डिलीट हुए। जब 9% डिलीट होते हैं, 1% 2 नंबर का था, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और 9% डिलीट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी के पहले वह 9 के 9% गलत थे और बाद में अगर उसके 9 के 9% सही होते हैं, तो देखिए 9 का 18 नंबर तो जुड़े ही जुड़े, और जो उसके कटे थे 0.66 के हिसाब से वो और जुड़ गए, यानी वो विद्यार्थी 25 नंबर उस विद्यार्थी के बढ़ गए। इसी वजह से ज़्यादा पर्सन डिलीट होने की वजह से यह कट ऑफ बढ़ी है। इसलिए जो चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थी है उनको ज़्यादा इस बात को लेकर टेंशन नहीं लेनी है कि इस भर्ती में जो अनुमानित कट ऑफ बता रहे थे उससे ज़्यादा क्यों गई। क्योंकि जब कम पोस्टें होती हैं तो एक तो अनुमान सही नहीं लगा पाते। दूसरा कारण यह रहता है कि डिलीट वाला मामला जब हो जाता है तब यह ऐसा मसला उत्पन्न होता है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी में आप देख लेना, हो सकता है कोई एकाध पारी में एकाध % डिलीट हो जाए, बाकी % डिलीट होने की संभावना बहुत कम है। सब पारियों में परीक्षा हुई है तो आप मान के चलिएगा कोई एकाध पारी में कोई हो जाए तो हो जाए डिलीट, बाकी डिलीट होने लायक % थे ही नहीं। तो यही कारण रहा कि इनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है, बाकी कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, अब अपन कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी की शुरुआत। देखिए, ये जो लिस्ट वायरल हो रही है जो अभी विद्यार्थियों की है, उसमें देखिए, उसमें अब जब टॉपर के नंबर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए टॉपर के नंबर बता रहे हैं। थर्ड शिफ्ट का विद्यार्थी है और इसके 128.54, और ये फोर्थ शिफ्ट का विद्यार्थी है, 182.21 नंबर है। और यह छठे शिफ्ट का विद्यार्थी है, 177.77। और ये पांचवें शिफ्ट का विद्यार्थी है, 182 नंबर। ये दूसरी शिफ्ट का विद्यार्थी है, 185 नंबर। और ये पहली शिफ्ट का विद्यार्थी है, 185 नंबर। और ये जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर देखें तो 180 नंबर वाला के हो रहे हैं 182 नंबर तीसरे शिफ्ट वाले। चौथी शिफ्ट वाले 182 वाला है तो 182 पर ही, यानी चौथी शिफ्ट के यहाँ पर नंबर नहीं बढ़ रहे। छठी शिफ्ट का अपन देखें तो छठी शिफ्ट के 177 है तो 182 हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर छठी शिफ्ट के नंबर बढ़ रहे हैं। फिर अपन देखिए पांचवी शिफ्ट के 182 है तो यहाँ पर 182 ही हो रहे हैं। दूसरी शिफ्ट के 185 है और 182 हो रहे हैं, नंबर कम हो रहे हैं। पहली शिफ्ट के भी देखिए 185 है, 182 है, 3 नंबर कम हो रहे हैं। अब यहाँ पर मसला ये उत्पन्न हो रहा है कि जब अपन देखें विद्यार्थियों से अपन देखा, सब बोल रहे हैं कि चौथी पारी का पेपर टफ था, लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो चौथी पारी के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, लगभग है वही रह रहे हैं। और सबसे ज्यादा नंबर अपन देखें बढ़ रहे हैं छठी पारी की, और यहाँ पर और सबसे कम नंबर अपन देखें तो बढ़ रहे हैं पहली और दूसरी पारी की। तो इसका क्या रीजन हो रहा है? इसका रीजन ये है, जो ये डाटा आया है यह लगभग क्या है कि जो पहली और दूसरी पारी के विद्यार्थी थे ना, उन्होंने ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी भाग लिया है। इसी वजह से यह डाटा पहली और दूसरी पारी के नंबर कम हो रहे हैं, क्योंकि बाकी पारी वाले जैसे पांचवी छठी पारी वाले विद्यार्थियों ने बहुत कम भाग लिया है और इसी वजह से उनके नंबर बढ़ रहे हैं और बाकी वालों के कम हो रहे हैं। यही वजह है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि कम विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, ऑल और विद्यार्थी भाग नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, कम नंबर आ रहे हैं, वे विद्यार्थी भाग नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन अपनाया गया है, इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि किस पारी के नंबर बढ़ेंगे। वो तो जब अधीनस्थ बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा तभी पता लग पाएगा कि कौन सी पारी के नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये प्रक्रिया सही साबित नहीं हो रही है, यही वजह है। क्योंकि
काफी सारे विद्यार्थी हैं जो कम नंबर वाले भाग नहीं ले रहे हैं, ज्यादा वाला लिए हैं और एक दो पारी वालों की संख्या ज्यादा है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखिए, अपन आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे जो विद्यार्थी है, जो एक ही पारी के विद्यार्थी ज्यादा और बार बार अपने नंबर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे तीसरी पारी के यहाँ पर है, यह 3 विद्यार्थी है, तीनों के नंबर बराबर है। हो सकता है ये एक ही विद्यार्थी हो और उन्होंने 2-3 बार अपना रिजल्ट चेक किया हो, तो उनका रिजल्ट ये दोबारा बता रहे हैं और कोई वजह नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मिलेंगे आपको ऐसे। यह जैसे चौथी पारी का यहाँ पर आए, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसमें जैसे अब जब मैंने कल चेक किया था तो लगभग 87-88 हजार विद्यार्थी इसमें भाग ले चुके। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ आसपास काफी सारे विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है। उनको जब मैंने पूछा कि आपने इस साइट पे जाकर कितनी बार नंबर चेक किए, तो वे बता रहे हैं कि कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी ने 3 बार अपने नंबर चेक कर लिए। जब 3 बार नंबर एक विद्यार्थी चेक कर रहा है तो देखिए 87 में 3 का भाग दे दीजिए, लगभग कितने आते, मान के चलिए कि 30,000 के आसपास भी नहीं है, 90,000 होते तो। यानी यही है, काफी सारे विद्यार्थियों ने अपने नंबर 2-2 बार 3-3 बार चेक कर लिए। इसलिए जैसे पहले आपकी रैंक 9,000 आई रही थी, अब आप 12,000 में जा रहे हो। विद्यार्थी वही है, नंबर बार बार चेक करें, बाकी ज्यादा इस साइड पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों ने भाग भी नहीं लिया है इस साइड पे जाकर। तो यह भी एक वजह है। तो इसको लेकर भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पहले कम आ रही है, विद्यार्थी ज्यादा हो गया तो रैंक पीछे जा रही है। विद्यार्थी वही है, बार बार नंबर चेक कर रहे हैं, तो उन्हीं विद्यार्थियों की वजह से रैंक उसके पीछे जा रही है और कोई वजह नहीं है। और भाग लेने वाला संख्या, अगर संख्या में देखें तो 87,000 88,000 हो गई है, लेकिन वास्तविकता हम देखें तो विद्यार्थी वही है, 30-40 हजार विद्यार्थियों ने ही भाग लिया है। बाकी सारे अपने 2-3 बार नंबर चेक कर रहे हैं, इसी वजह से ये कट ऑफ उनके जो पीछे जा रही है। तो ये मामला है। अब अपन आगे देखेंगे इसमें कि आपका जो है कट ऑफ को लेकर क्या बात है, और कट ऑफ का पर्दाफाश आज अपन करते हैं। देखिए, जब रिजल्ट जब परीक्षा आपकी हो गई थी चतुर्थ श्रेणी की, उसके बाद जब मैंने खुद ने पहली बार वीडियो बनाया तो मैंने कट ऑफ उसी समय भी बताया था कि 80 के आसपास रह सकती। तो लगभग उसके बाद में जो वीडियो बने, पहले तो सभी जो भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले थे उन्होंने अपने कट ऑफ 90 प्लस रखी, सभी ने, ओबीसी की, जनरल की। लेकिन बाद में जब ज्यादा वीडियो 80 के आसपास बनने लगे तो सभी 80 के आसपास आ गए कि जनरल की कट ऑफ अच्छी रह सकती है। तो पहली बात तो यह है कि लगभग लगभग देखा देखी से हो रहा है कि सभी लोग अच्छे बता रहे हैं, तो अपन को अच्छे बता नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर विद्यार्थी कहेंगे कि आपकी कट ऑफ सही नहीं है, आप सही नहीं बता रहे, यह मसला है। लेकिन वास्तविकता क्या है मैं आपको बता दूं, ज्यादातर विद्यार्थी जो है आप मान के चलिए 70 से लेकर 80 के मध्य ही है, ये बात आप मान के चलिए। और जहाँ ज्यादा विद्यार्थी होते हैं वहाँ जनरल की कट ऑफ रुकती है। यार 70 और 80 के मध्य है, तो आप मान के चलिए इसी बीच ही आपकी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। मेरे को लगता है अगर यही पद रहते हैं और हाईएस्ट अगर जाती है तो 80 नंबर वाली जो कट ऑफ है इसके आसपास जनरल की रहेगी। इससे ज्यादा या जाने की संभावना मेरे को नहीं लग रही है कि जनरल की इससे ज्यादा जा सकती है। हाँ, ये हो सकता है एक आधा परसेंट इधर उधर हो जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग लगभग यही रहने की संभावना है। दूसरी अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ आप मान के चलिए कि 76 से लेकर 78 क्वेश्चन के मध्य रहने की संभावना है। और एक बात आप मान के चलिए इस बार कि जनरल और ओबीसी में भी लगभग 10 नंबर का भी गैप रह सकता है, क्योंकि जब अपन देखते हैं पद जब ज्यादा होते हैं तो उसमें डिफरेंस रहता है। और सेकंड ग्रेड की भर्ती की मैं बता दूं, उसमें लगभग 65-66 पोस्टें थी, उसमें भी 5 नंबर का गैप रहा था। अभी लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया तो उसमें 10 नंबर का गैप रहा है, तो इतना गैप तो आप मान के चलिए रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपन 5 नंबर का गैप, 5 क्वेश्चन का गैप मानेंगे तो 10 नंबर हो जाते हैं, तो ये गैप रहने की संभावना है ही है। बाकी देखिए फिर अपन बात करें एससी की, तो देखिए एससी की मेरे को यह लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है 65 क्वेश्चन के आसपास हाईएस्ट है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी की लगभग 55 से 60 क्वेश्चन के मध्य संभावना रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाला भी 70 और 72 यहाँ पर सिलेक्शन की दौड़ में है, 70-72 क्वेश्चन। और एमबीसी वाले विद्यार्थी भी यही इतने ही 70-72 क्वेश्चन पर सिलेक्शन की आपकी संभावना रहेगी।
तो और अब आगे अपन बात कर लेते हैं कि आपको रिजल्ट को लेकर कब रिजल्ट आने की संभावना है। तो देखिए 7 से लेकर 8 दिसंबर तक तो आपकी आपत्तियां ले ली जाएगी। उसका आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन आ गया है। ये आपत्तियां जब ले ली जाएगी तो उसके बाद आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। और चतुर्थ श्रेणी में ऐसा है नहीं ज़्यादा कि आपत्तियां चाहे कितनी भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें ज़्यादा डिलेट वाला मामला है नहीं। तो मेरे को ये लग रहा है कि आपको 15 जनवरी के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है इसका चतुर्थ श्रेणी का। और तब तक ऐसी संभावना है पदों वाला मामला भी चलट जाएगा, क्योंकि इतनी फिर प्रक्रिया लेट होगी नहीं। दूसरी बात, पद की वृद्धि की अपन देखें कि कितने पद बढ़ सकते हैं। तो देखिए मेरे को चतुर्थ श्रेणी में पद बढ़ने की संभावना तो लग रही है कि पद बढ़ जाएंगे शायद, लेकिन कितने बढ़ेंगे इसको लेकर अब क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 7 हजार पद अधिकतम बढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़ने की संभावना मेरे को नहीं लग रही है कि पद बढ़ेंगे। 7 हजार पद भी बढ़ते हैं तो भी बहुत सारे पद होते हैं, क्योंकि देखिए 7 हजार पद भी बढ़ते हैं तो जैसे जनरल में लगभग 1000 के आसपास 1500 पद मिल जाएंगे, ओबीसी वालों को 800-900 इस हिसाब से पद मिलेंगे। तो 800-900 पद मिलते तो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन जैसी पूरी भर्ती 600 पदों पर हो रही है। तो जितने भी बढ़े पद, तो इसका फायदा विद्यार्थियों को जरूर होगा। और 7 हजार भी अगर पद बढ़ते हैं परीक्षा होने के बाद तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि नए विद्यार्थी तैयारी करके अंदर नहीं आते, उसी के ऊपर आएंगे तो फिर ज़्यादा फायदा होता है जो किनारे पे विद्यार्थी रहते हैं उनको। दूसरी बात अपन कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। ये थोड़ी सी विद्यार्थी के मन में यह है कि अलग अलग पारियों की लिस्ट आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यह बात आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। प्रथम पारी, दूसरी पारी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जो भी पारी है उसका रो मार्क वो निकालेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के अनुसार ही आपकी मेरिट बनेगी। इसमें यह नहीं है कि पहली पारी की अलग मेरिट, दूसरी की अलग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह बात आप मान के चलिए। 53,000 पोस्ट है तो 53,000 का रिजल्ट एक साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि एक पारी में पद बांट दीजिए 6,000 या फिर 9,000 पद आ रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो फिर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्यों अपनाने की जरूरत नहीं थी। अलग अलग पारियों का रिजल्ट निकाल देते, अलग अलग पोस्टें बांट कर, ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हो गया है। और आप देख लेना सभी पारियों को एक साथ ही आएगा और नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन 3-4 नंबर का जरूर अंतर आएगा। ये बात आप मान के चलिएगा। प्रत्येक यूँ कहें कि प्रत्येक पारी में जैसे पहली पारी का हो सकता है नंबर बढ़े नहीं, बाकी दूसरी बार को 3 नंबर बढ़ जाए, तीसरी बार को बढ़े नहीं, चौथी बार को बढ़ जाए। इस हिसाब से जिस भी पारी के बढ़ेंगे घटेंगे लगभग 3-4 नंबर का अंतर आने की संभावना रहेगी। तो यह कुल प्रक्रिया आपकी चतुर्थ श्रेणी में रहने वाली है। और भी कोई चतुर्थ श्रेणी से संबंधित न्यूज होगी तो आपको जरूर अपडेट करवा देंगे। बाकी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, ज़्यादा कट ऑफ में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपको लगभग 1-1.5 महीना और इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट को लेकर। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।